मेरे इस प्रोसेस से एक पर्सन ने 50 से भी ज़्यादा लीड जनरेट करी सिर्फ 500 रुपीज़ के बजट में। जानना चाहते हो कैसे? आ जाओ बताता हूँ। माय नेम इज संभव जैन और पिछले 5 साल से मैंने 500 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को पर्सनली टच करा है फॉर रनिंग मेटा एड्स। आज का ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं कि मेटा एड्स का यूज़ करके लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट, कोचिंग कंसल्टिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर किसी ऐसे सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप हाई क्वालिटी लीड्स कम से कम कॉस्ट में जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हमें समझना है कि मेटा एड से लीड्स एक्चुअली किस तरीके से जनरेट होती हैं। बेसिकली जब भी आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो या फिर फेसबुक स्क्रॉल करते हो तो आपकी फेसबुक फीड में, इंस्टाग्राम रील्स में, स्टोरीज में या फिर फेसबुक के मार्केट प्लेस में आपको अक्सर एड्स दिखते होंगे जिनके ऊपर आपने स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ ज़रूर देखा होगा। वो स्पॉन्सर्ड एड्स एक्चुअली आपके और मेरे जैसे एडवर्टाइजर्स रन कर सकते हैं यूजिंग ईदर एड्स मैनेजर और क्लिकिंग ऑन द बूस्ट पोस्ट बटन। इस सारे स्पॉन्सर्ड ट्रैफिक को आप अपने किसी भी बटन पर क्लिक करवा के लीड फॉर्म या फिर अपने लैंडिंग पेज पर ड्राइव कर सकते हो और अपनी लीड की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब एक अच्छा लीड जनरेशन कैंपेन बनाने के लिए 3 चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, राइट टारगेटिंग। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए, किन डेमोग्राफिक्स को टारगेट करना है, कौन से इंटरेस्ट और कौन से बिहेवियर के लोगों को टारगेट करना है, जिससे आपकी एड की कॉस्ट कम आ पाए और आप सही लोगों तक रीच आउट कर पाओ जो एक्चुअली आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर सकते हैं। नंबर 2, कंपेलिंग एड कॉपी एंड एड क्रिएटिव्स। ऐसा सही प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और एक अच्छा पोस्टर या फिर एक अच्छी वीडियो बनाना जिसके अंदर राइट वैल्यू और साथ में एक अच्छा ऑफर हो जिसके थ्रू आपका प्रोस्पेक्ट आपके कॉल टू एक्शन बटन पर क्लिक कर सके और आपकी लीड में कन्वर्ट हो सके। नंबर 3, लीड फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन। कितना बड़ा, कितनी ज़्यादा फील्ड्स का लीड फॉर्म बनाए जिससे एक्चुअली एक सही लीड उसे भर सके, ना तो वो बिना भरे लीव कर पाए, जो शायद आपका पोटेंशियल कस्टमर नहीं भी है वो ही फिल कर दे। ऐसा भी आप कभी नहीं चाहोगे। तो किस तरीके से ऐसा फॉर्म बनाया जाए वो हम आज इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलते हैं मेटा एड्स मैनेजर की तरफ और सीखते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप एक अच्छा लीड जनरेशन कैंपेन बना सकते हो। हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर adsmanager.facebook.com खोल लिया है और हमारा एक एड्स मैनेजर है जिसका नाम है ABCD। आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, कैंपेन, एड सेट और एड्स। हम कैंपेन्स में जाके क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और लीड्स ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेंगे। लीड्स ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, रिकमेंडेड सेटिंग और मैनुअल लीड्स कैंपेन का। हम मैनुअल लीड्स कैंपेन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने कैंपेन का कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कैंपेन लेवल में कुछ भी टच नहीं करेंगे और नेक्स्ट लेवल में इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप इंस्टेंट फॉर्म पर अपने लीड की कॉन्टैक्ट डिटेल्स ड्राइव कर सकते हो। नीचे जाकर हम पहले अपना एक पेज सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल संभव जैन नाम से मैंने एक फेसबुक पेज बना रखा है जो कि एक बिजनेस पेज है। आप भी facebook.com पर जाके पेजेस में जाके अपना एक पेज क्रिएट कर सकते हो। वहाँ से अपने पेज को एड मैनेजर से कनेक्ट करके उसी पेज से एड रन कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने संभव जैन नाम से अपना एक पेज बनाया है। परफॉर्मेंस गोल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड सिलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा लीड्स निकालनी है। डेली बजट, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको 350 से 500 रुपीज़ तक का बजट यूज़ करना चाहिए और पहले 7 डेज ट्रैक करना चाहिए कि एक्चुअली क्या आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव हो रहा है। अगर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव हो रहा है तो आपको अपने बजट को स्केल करना है, अगर नहीं तो आपको न्यू कैंपेन्स बनाने हैं और तब तक टेस्टिंग करनी है जब तक आप एक विनिंग कैंपेन अचीव नहीं कर लेते, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक 350 रुपीज़ का बजट लगाते हैं। स्टार्टिंग डेट में हम मिडनाइट 12 से हम अपना कैंपेन स्टार्ट करते हैं क्योंकि अगर हम अपना कैंपेन पहले से या फिर आगे से स्टार्ट करते हैं तो हमारे कैंपेन को स्टडी करने के लिए 24 आवर्स नहीं मिल पाते। हम अपने कैंपेन की अभी एंड डेट नहीं रखेंगे। ऑडियंस कंट्रोल के अंदर अगर हमें टारगेटिंग निकालनी है तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारी सर्विस ऐसी सर्विस है जो सिर्फ टायर 1 लोकेशंस ऑफ इंडिया के अंदर ही बिकेगी। तो हम टायर 1 सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी सिटीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और सिर्फ इन्हीं टारगेट लोकेशंस पर हम अपने ऐड को दिखाएंगे।
नेक्स्ट हम अपने एडवांटेज ऑडियंस के ऑडियंस सजेशंस में एज ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी सर्विसेज कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम एज ग्रुप सिलेक्ट करेंगे लेट सपोज 19 to 25। अगर हम एज ग्रुप बड़ा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम मिनिमम एज क्राइटेरिया शो मोर ऑप्शंस में जाके मिनिमम एज सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम एज हम 25 तक सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन हमें एड्स मैनेजर के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो एडवांटेज ऑडियंस के ऑडियंस सजेशंस में हम जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम मेन विमेन दोनों को टारगेट कर सकते हैं, या फिर हम सिंगल किसी मेन या विमेन को भी टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के लिए आपको समझना है कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कोर्स है, लेट सपोज अगर मैं कोई मेटा एड्स का कोर्स सेल करना चाहता हूँ, मैं किस तरीके की ऑडियंस टारगेट करूंगा? मैं टारगेट करूंगा ऐसी ऑडियंस जो मेटा एड्स के अंदर इंटरेस्ट रखती है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेटिंग होगी एडवर्टाइजिंग, राइट। हम फील्ड ऑफ स्टडी की जगह सिर्फ इंटरेस्ट चूज करना प्रेफर करेंगे। रीजन, हमारा ऑडियंस साइज हमें ब्रॉडर चाहिए। तो लेट सपोज आप देख सकते हो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग इंटरेस्ट है, तो हमने इंटरेस्ट सिलेक्ट करा। फॉर एग्जांपल अगर आपका भी कोचिंग बिजनेस है तो आप करियर ग्रोथ एक ऑडियंस होती है, तो आप करियर टारगेटिंग कर सकते हो एज एन इंटरेस्ट। आपको डिजिटल मार्केटिंग टारगेट करनी है, ऐसे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग एज एन इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हो। इस तरीके की इंटरेस्ट टारगेटिंग से आप राइट ऑडियंस तक कम कॉस्ट में रीच कर पाओगे। नीचे जाके हमारे पास प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, या फिर सिर्फ फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर, या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज में ही दिखा सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इंस्टाग्राम चूज करूँगा, बाकी सारे ऑप्शंस को रिमूव कर दूंगा, तो आप देख सकते हो मेरे पास ऑप्शन दिख रहा है कि मैं फीड का ऑप्शन भी रिमूव कर सकता हूँ। तो मैंने फीड का ऑप्शन भी रिमूव कर दिया। अब मेरा ऐड सिर्फ स्टोरीज, रील्स और सर्च रिजल्ट के अंदर अपीयर होगा। एड सेट बनाने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, जहां पर हम ऐड कॉपी डालेंगे और ऐड क्रिएटिव्स अपलोड करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम एक लीड फॉर्म बनाएंगे। लीड फॉर्म के लिए हम क्रिएट फॉर्म के अंदर क्लिक करेंगे। क्रिएट फॉर्म में हम अपने फॉर्म का नाम रख देंगे। लेट सपोज हम यहाँ पर फॉर्म का नाम रख देते हैं फॉर्म 1। इसके अंदर हम मोर वॉल्यूम सिलेक्ट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम चाहे तो ग्रीटिंग का ऑप्शन ऑफ रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ग्रीटिंग का ऑप्शन देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करता है आपके ब्रांड के लिए। अगर आपको ब्रांड ट्रस्ट नहीं दिलवाना, आपको सिर्फ लीड्स कैप्चर करनी है, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जिसके अंदर मैं लूँगा नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और सिटी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इनफ रहेंगी एक लीड को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, मैं चाहूँ तो ये ऑप्शनल ऑप्शन ऑन कर सकता हूँ या फिर हटा भी सकता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालना होगा अपनी वेबसाइट का। उसके लिए हम अपने पेज का भी लिंक डाल सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप अपने किसी भी पेज का लिंक डाल सकते हो। उस पेज के लिंक को आप अपने प्राइवेसी लिंक में यूज़ कर सकते हो। फेसबुक ये आपको टोटली अलाउ करता है। एक बार चलते हैं अपने पेज की तरफ। ये पेज का लिंक लेट सपोज हमने कॉपी कर लिया और हम यहाँ पर ये लिंक पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे लिंक टेक्स्ट में विजिट संभव जैन प्राइवेसी पॉलिसी। साथ में अगर आपके एड्स कुछ इस तरीके के हैं जो शायद आपकी फेसबुक पॉलिसी से एडहेर ना करते हो, तो आप एक कस्टम डिस्क्लेमर बना सकते हो, जहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि मैं कोई भी पॉलिसी एडहेर नहीं कर रहा और मेरे सारे एड्स का ये मतलब है। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंस नीश में या फिर आप न्यूट्रा नीश के अंदर एड्स लाते हो, तो अक्सर आपको ये बैनिंग रिजेक्शन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसके लिए आप कस्टम डिस्क्लेमर यहाँ पर डाल सकते हो। नेक्स्ट जब हम चलेंगे, हम जाएंगे अपने लीड फॉर्म के थैंक यू पेज के ऊपर, तो हम थैंक यू पेज डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट में अपना व्हाट्सएप बटन या फिर कोई ऐसा बटन जिससे पर्सन आप तक कनेक्ट हो पाए ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादातर लीड्स जब लीड फॉर्म भर देती हैं तो उन्हें चाहिए होता है कि वो एक ऐसी जगह रीडायरेक्ट हो पाए जहाँ पर वो कुछ एक्शन ले पाएँ, कुछ परफॉर्म कर पाएँ, इंस्टेंटली आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ। उसके लिए आपको लैंडिंग पेज किस तरीके का बनाना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक लैंडिंग पेज है, उसके अंदर मैंने एक थैंक यू पेज बना रखा है। आप ये थैंक यू पेज चेक कर सकते हो। आई होप सो कि ऐसे थैंक यू पेजेस से आपको रेफरेंस मिलेगी। इस तरीके का थैंक यू पेज जहाँ पर मेंशन हो कि आप मोर अपडेट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपके बहुत हाईली पोटेंशियल कस्टमर्स जा सकते हैं। ऐसे लोग जो एक्चुअली आपके साथ जल्दी कनेक्ट करना चाहते हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अब कैप्शन आपको कुछ इस तरीके का यूज़ करना चाहिए जिसके स्टार्टिंग की 4 to 5 वर्ड्स हाईली कैची हो। इसे बनाने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ और मैं हाईली एंगेजिंग कैप्शंस निकाल लेता हूँ। ये सारे कैप्शंस निकालने के लिए आप चैट जीपीटी को सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने ये रियल एस्टेट के लिए निकाल रखा है, तो मैं बता सकता हूँ चैट जीपीटी को इजीली कि कुछ इस तरीके की मेरी प्रॉपर्टी है एंड इस प्रॉपर्टी के लिए मुझे कैप्शन चाहिए। तो चैट जीपीटी आपको बहुत हाईली एंगेजिंग कैप्शंस,
हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस निकाल के दे सकता है, जो कि आप सिर्फ इजीली कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। अगर हम इस फॉर्म को सेव कर लेंगे तो फॉर्म यहाँ पर सेव हो जाएगा। फॉर्म सेव करने के बाद हम क्रिएटिव पे चलते हैं। अब एक क्रिएटिव अगर आपको इमेज ऐड बनाना है तो उसके अंदर मैक्सिमम 25% टेक्स्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना क्रिएटिव दिखाता हूँ, किस तरीके का क्रिएटिव मैं यूज़ करता हूँ अपने एड्स के लिए। आप देख सकते हो मेरा एक क्रिएटिव है जिसके अंदर मैंने AI ड्रिवन मेटा एड्स वर्कशॉप के बारे में बता रखा है, जिसके अंदर टेक्स्ट लिमिटेड है बट हाईली एंगेजिंग फोटोज़ हैं, जिसका यूज़ करके मैं अपने कन्वर्जन्स को 30% से भी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। अगर आप वीडियो एड्स चला रहे हो तो वीडियो एड्स के अंदर स्टार्टिंग के 3 सेकंड में हुक होना चाहिए। फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर ये डिलीवर हो जाना चाहिए कि आपके कस्टमर को क्या मिलने वाला है। साथ में बॉडी पार्ट में वो बेनिफिट्स और सोशल प्रूफ जिसके थ्रू आप अपने लीड पर ट्रस्ट डिलीवर कर पाओ, एंड एंड में अर्जेंसी, ऑफर और कॉल टू एक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने ऐड बनाया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक कैंपेन लॉन्च करना है एंड कम से कम 3 दिन तक चेक करना है कि इस पर किस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ मेन मेट्रिक्स जो आपको टेस्ट करने होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रिजल्ट्स, नंबर 2 अमाउंट स्पेंट, नंबर 3 CPM मतलब पर 1000 लोगों को इंप्रेशंस जाने में कितनी कॉस्ट खर्च हुई है। नेक्स्ट CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, कितने लोग आपके ऐड पर रिस्पॉन्सिव हैं, आपके लिंक पर क्लिक कर रहे हैं। ये 4 मैट्रिक्स अगर आप सही से चेक कर पाते हो तो आप ये पता कर पाओगे कि आपका ऐड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जितने भी मैट्रिक्स मैंने आपको बताए, इन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने होते हैं अपने ऐड के अंदर, अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करना होता है, एंड अकॉर्डिंगली अगर आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको उस ऐड को स्केल करना होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक रहेगा CPL मतलब कॉस्ट पर लीड। अगर आपका कॉस्ट पर लीड कंट्रोल्ड है तो आप अपने कैंपेन्स को डे 1 से ही स्केल कर सकते हो। साथ में अगर आपको अपने कैंपेन को ऑटोमेट करना है तो कुछ AI टूल्स जैसे कि मैजिक्स या फिर हॉटजार का यूज़ कर सकते हो। इन सारे AI टूल्स पे आपके कैंपेन ऑटोमेटिकली ट्रैक होते हैं, एंड अगर आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप वहीं से अपने कैंपेन्स को स्केल कर सकते हो। अब अगर मैं समराइज करूं और कुछ हैक्स एक्स्ट्रा आपको बताऊं जिसकी मदद से आप अपने कन्वर्जन्स बढ़ा सकते हो एक अच्छे लीड जनरेशन कैंपेन बनाने के लिए, सो दीज आर द 4 हैक्स, जिसके अंदर सबसे पहला आता है राइट टारगेटिंग करना। नंबर 2, अपने एड क्रिएटिव में कंपेलिंग ऑफर्स रखना। नंबर 3, मैसेज फॉलोअप करना, जिसके अंदर आप व्हाट्सएप API या फिर ईमेल ऑटोमेशन का यूज कर सकते हो। एंड नंबर 4, रीमार्केटिंग कैंपेन्स, जिसकी मदद से ऑलरेडी जो लोग आपको देख चुके हैं उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखेगा एंड उनके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर आप भी सीखना चाहते हो कि किस तरीके से लीड जनरेशन ऑनलाइन सेल्स कैंपेन AI की मदद से चलाने हैं, तो आप मेरी नेक्स्ट वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरी कम्युनिटी में मिल जाएगा। कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन बाय बाय।